हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पिछले ही टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी से रिलेटेड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये हम उसी के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का दे देता हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो पहले ज़रूर देखें, वरना आपको ये चीज़ जो है आपके लिए कोई मतलब मकसद नहीं रखती। पहले आपने उसको देखना है, उसके बाद आपने मैक्सिमम फ्लक्स और ज़ीरो फ्लक्स पर आना है, जो कि आज के हमारे टॉपिक हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसा कि आपको पता है, जब किसी भी सरफेस एरिया से नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, और दूसरा ये हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, और तीसरा जो जिस चीज़ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो है ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस एरिया पर, कि सरफेस एरिया को हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो सरफेस एरिया और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उन दोनों के कुछ एंगल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। ऐसे ही कुछ एंगल्स हैं जिन पे हमें जो है ज़ीरो फ्लक्स मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स क्या है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली प्लेस करें, ठीक है, ये देखें, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिनरी लाइंस से शो करते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब जब किसी एरिया को हम इस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे, ठीक है, पहले केस में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जो एरिया हमारे पास, ये कोई सरफेस एरिया है, जब इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं। अब परपेंडिकुलरली जब प्लेस करेंगे तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। अब क्यों मिलेगा? ये तो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। एरिया तो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन जो हमारे पास एरिया की डायरेक्शन है, जैसे कि कल आपको मैंने बताया था कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू द प्लेन होती है, उस एरिया के या उस सरफेस के नॉर्मल होती है। अब जब हमने यहाँ पर जो है सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली प्लेस किया है, ये आप देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलरली मतलब ये 90 का एंगल बना रही है। तो जब ये फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया पे आके लगती हैं या इससे पास होती हैं, तो यहाँ पे जो इसके साथ फील्ड सरफेस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल है वो क्या है, 90 है। बट जो एरिया की डायरेक्शन है, एरिया की जो डायरेक्शन है, जो कि है नॉर्मल टू द प्लेन, उसके ये क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। और वहाँ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या एंगल बन रहा है, वो ज़ीरो का एंगल बन रहा है। अब जो दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो उनमें एंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ई ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए जो है एरिया है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करें तो कॉस थीटा हमारे पास आता है। अब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में और एरिया की डायरेक्शन में एंगल जो बन रहा है वो ज़ीरो का एंगल बन रहा है। तो वो ज़ीरो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब कास जीरो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही होगा। कास जीरो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमें कब मिलता है, जब हम किसी प्लेन या एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखते हैं या प्लेस करते हैं, क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उसके नॉर्मल होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं। जब वो पैरेलल आती हैं तो उनमें एंगल क्या होता है, ज़ीरो का एंगल होता है। तो ऐसे ही हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। अब हम जाते हैं ज़ीरो फ्लक्स पर। If the surface area is placed parallel to the electric field lines such that the surface area is normal to the electric field lines, then no lines of force will pass through the surface area. अब जब इस एरिया को हम पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेस कर दें, इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स के केस में हमने जो है एरिया परपेंडिकुलरली प्लेस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एरिया को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल प्लेस करेंगे। अब जब हमने एरिया को इसके पैरेलल प्लेस कर दिया, ये फील्ड लाइंस आ रही थी किसी भी चार्ज से,
और सरफेस एरिया को क्या कर दिया हमने इसके बिल्कुल पैरेलल प्लेस कर दिया। अब जब हमने सरफेस एरिया को पैरेलल प्लेस कर दिया तो हमें पता है कि सरफेस एरिया जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, उसके नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंगल बना रही हैं वेक्टर एरिया के साथ या एरिया की डायरेक्शन के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 90 का आ रहा है। ठीक है, क्या एंगल आ रहा है, 90, या परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो जब यही जो हमारे पास एंगल है जिस 90 का, जब हम cos 90 पुट करेंगे उसी फार्मूला में फ्लक्स वाले ई ए cos थीटा में, थीटा की जगह जब हम 90 पुट करेंगे तो cos 90 है, जैसा कि आपको पता है किस चीज़ के इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया जो है जब मल्टीप्लाई होंगे, इनका प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ, तो जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने एरिया प्लेस किया हुआ है ये हमने बिल्कुल इसके पैरेलल प्लेस किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। जब एरिया को पैरेलल प्लेस किया तो यूनिट जो नॉर्मल है एरिया का, जो डायरेक्शन है एरिया की उसके नॉर्मल होती है, तो वो जो है जो एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ वो 90 का एंगल बना रही हैं। यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। जब अब इस 90 को हमने यहाँ पर पुट किया cos थीटा की जगह, cos थीटा की जगह 90 पुट किया, तो हमें जो चीज़ मिली वो ज़ीरो मिली। तो ये दो केसेस हैं जहाँ पे एक जो है हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है और एक ज़ीरो फ्लक्स मिलता है। अब ये जो है यहाँ से हमें ये बात पता चलती है, और तीसरी जो कंडीशन थी जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा था वो कंफर्म होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास एरिया की ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है कि हम जो है जो एरिया प्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस डायरेक्शन में या किस ओरिएंटेशन के साथ उसको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।